मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को अपनी स्पेन यात्रा के तीसरे दिन बार्सिलोना में आयोजित इन्वेस्ट इन एमपी बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश को भविष्य का ग्लोबल ग्रोथ इंजन बताया। उन्होंने निवेशकों को मध्य प्रदेश में आने का आमंत्रण देते हुए राज्य की उद्योग अनुकूल नीतियों, सरल प्रक्रियाओं और स्थिर नेतृत्व का उल्लेख किया। सीएम ने बताया कि मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 18 डेडिकेटेड सेक्टरवार नीतियां लागू की गई है। उन्होंने कहा कि हम निवेशकों की जरूरत को समझते हैं और उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट करना हमारी नीति है। उन्होंने यहां भी घोषणा की है कि वर्ष 2026 को भारत स्पेन सांस्कृतिक सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें कला, साहित्य और फिल्म से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और स्पेन की कंपनी सबमर टेक्नोलॉजीज के बीच डिजिटल ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में बार्सिलोना की नवाचार परंपरा की सराहना की और कहा कि जैसे बार्सिलोना संस्कृति और विकास का मॉडल बना है, उसी तरह मध्य प्रदेश भी विरासत से आगे बढ़कर वैश्विक विकास केंद्र बनने की राह पर है। उन्होंने इंडीटेक्स जैसी कंपनियों से मिलकर मध्य प्रदेश के कॉटन की गुणवत्ता की चर्चा की और कहा कि मध्य प्रदेश ग्रीन एनर्जी उत्पादन में तेजी से अग्रणी बन रहा है। सीएम यादव ने कहा कि हमारे राज्य में 32 लाख से ज्यादा सोलर पंप किसानों को वितरित कर ग्रीन एनर्जी में अग्रणी राज्य बनाना चाहते हैं। उन्होंने भारत सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन और करोड़ों को आवास जैसी सुविधाएं दी गई है। उन्होंने कहा कि हम साझेदारी के नए आयाम खड़े कर रहे हैं, सिर्फ निवेश नहीं बल्कि दीर्घकालीन संबंध बनाना चाहते हैं। इस अवसर पर स्पेन में भारत के महावाणिज्य दूत एम्बासडर सुंदर मूर्ति ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली ही बैठक में एमओयू साइन होना मध्य प्रदेश की कार्यशैली को दर्शाता है। उन्होंने इंदौर की स्वच्छता और प्रशासनिक दक्षता को वैश्विक निवेशकों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारी संस्कृति सूर्य संस्कृति से भी जुड़ती है और सूर्य संस्कृति के साथ कदम कदम पर हमारे लिए जैसे सूर्य का प्रकाश निकलता है और सारी सृष्टि में प्रकाश छा जाता है, तो ये लोग और वो लोग आनंद में डूब जाए, वही आलोक है। जोरदार अभिनंदन करो आलोक जी के लिए। ये उत्साह उमंग भरने वाला देश के नागरिकों का समय है। ऐसे समय में जब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भारत अपनी अलग अलग प्रकार से सब प्रकार की पुरानी चुनौतियों के बाद भी वास्तव में देश ने जो अच्छाई के आधार पर, अपनी सच्चाई के आधार पर जो साख बनाई है, जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए करें, नरेंद्र मोदी जी के लिए। अब मेरे से ज्यादा तो आप बता रहे हो उनकी सारी बातों का, और वाकई अद्भुत भी है। लोग दांतों तली उंगली दबा लेते हैं कि ये भारत वही भारत है क्या जो हमने कहा कि जियो और जीने दो की बात कहता है तो करके कैसे दिखाता है। यूरोपीय यूनियन के देश कितने हैं? 40 से ज्यादा है, और ऐसी इतनी बड़ी आबादी में उस देश की विशेषता अगर भारत से इस बात को देखो कि हाँ, भारत वो देश है जो 80 करोड़ नागरिकों को अपने खुद के भंडार से सबके लिए अन्न की व्यवस्था कर रहा है, भोजन की व्यवस्था कर रहा है। ये हमारी अंदर की ताकत दिखाई दे रही है कि हमारे आज बदलते दौर में भारत की आर्थिक प्रगति की बात देखो तो सारी दुनिया में कहा 2014 के पहले भारत 11वें नंबर पे था, और अभी मैं भाषण दे रहा हूं तब तक 4थे नंबर पे है, और ये माननीय मोदी जी की ये संपन्न होगी यात्रा, तब तक भारत 3रे नंबर पे पहुंच जाएगा। ये कम बड़ी बात नहीं, जोरदार अभिनंदन करो। ये बदलते दौर का भारत, ये बदलते दौर का भारत यशस्वी प्रधानमंत्री का भारत है, जिसका आज जहां भी बासिंदा बैठा है भारत का, उसका रोम रोम एक ही आवाज दे रहा है, भारत माता की। ये जो उत्साह उमंग है, ये जो आनंद है, ये मस्ती है, हम तो ये बात सही है कि कई किलोमीटर, कई सौ किलोमीटर दूर, और आपकी तरफ देखता हूं तो कई सौ साल की तपस्या के बाद कई कारण से कितने समय हो गए होंगे अपनी मातृभूमि से दूर आकर भी, लेकिन हमारे हाथ में तो परमात्मा ने यश दिया भारतीय लोगों की, जो जहां चाहे वहां स्वर्ग बना देते हैं, उसका आनंद ला देते हैं। यही भारतीय लोगों की पहचान है। काल की नगरी महाकाल की बात बहुत बार हुई है,
लेकिन जो काल को बस में कर ले, महाकाल उसी को आशीर्वाद देते हैं। तो काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो। तो ये जो महाकाल के भक्त हैं, जो सुंदर जी ने कहा कि वो समय की गणना की नगरी उज्जैन, उसका अतीत का गौरवशाली पृष्ठ, और ऐसे कई रहस्यों से भारतीय संस्कृति को जो जीते हैं, लोग हमको देखकर सीखते हैं कि हाँ, ये भारतीय लोगों की मजा है, जिसको देख करके लोग अपना गम भूल जाए और आनंद में डूब जाए, होली दिवाली आनंद मना ले साथ साथ। ये अपनी संस्कृति की विशेषता है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मैं अभी उनसे इतिहास भी पूछ रहा था, ये समझ भी रहा था। वास्तव में स्पेन बहुत ही अच्छा देश, और उसके आनंद हमको मालूम है। जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है, ऐसे आपके आने से इसके आनंद और बढ़ गए। ये एहसास हो रहा है कि हाँ, भारत के लोग स्पेन के अंदर भी, बार्सिलोना में भी जो आनंद बढ़ा रहे हैं, ये हमारे लिए कुल मिलाकर के भारत की संस्कृति को जानने समझने वाले लोग जो भारत को जीते हैं, उनसे ही मालूम पड़ता है।